दिसंबर 2024 याद है आपको? मलयालम इंडस्ट्री से एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मार्को। मैंने थिएटर में जाके वो फिल्म देखी थी, पर उस वक्त मैं रिव्यू नहीं करती थी। लेकिन उस फिल्म ने मोस्ट वायलेंट फिल्म का टैग लगाकर बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिला दिया था। वो मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ए रेटेड ग्रॉसर बनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं मार्को की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज जिस फिल्म का हम रिव्यू करने वाले हैं उसके तार सीधे मार्को यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। फिल्म का नाम है कटलन। ये फिल्म मलयालम के साथ साथ हिंदी और तेलुगु में भी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और मैंने इसे हिंदी में देखा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फिल्म मार्को जितनी उतनी ही ब्रूटल और खतरनाक है? क्या इसका मार्को से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? और सबसे जरूरी बात, क्या आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करके ये फिल्म देखने जाना चाहिए या नहीं? मैंने तो अपने पैसे खर्च करके मैं आपके लिए रिव्यू बना रही हूं, तो प्लीज आप बिना पैसे खर्च किए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले एक वार्निंग है, ये फिल्म देखने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ए रेटेड फिल्म है और इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा भी है। तो मेरी सलाह है, बिना ट्रेलर देखे थिएटर बिल्कुल मत जाना। ट्रेलर देखने के बाद आपको एक हल्का फुल्का आइडिया आ जाएगा कि क्या ये फिल्म आपके टेस्ट की है या नहीं। अब बात करते हैं उस कनेक्शन पर जिसे लेकर सब लोग परेशान हैं कि क्या ये मार्को का सेकंड पार्ट है। देखो भाई, कटलन तो कोई डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, बल्कि उसी अंडरवर्ल्ड कार्टेल का एक स्पिन ऑफ है। दोनों फिल्में का डीएनए बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों के प्रोड्यूसर सेम है, शरीफ मोहम्मद। अगर आपको याद होगा तो मार्को के एंड में एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर था, मार्को के भतीजे यानी कि नेफ्यू का किडनैप होना। ये फिल्म उसी मिस्टेक के पीछे की कहानी को थोड़ा थोड़ा रिवील करती है। कहानी की बात करें तो ये आइवरी स्मगलिंग यानी कि हाथी की दांतों की तस्करी के काले कारोबार के इर्द गिर्द घूमती है, जहां अन्ना कोली नाम के घने जंगल वाले गांव में दो खतरनाक गैंग्स आपस में भिड़ जाते हैं। जब मैं थिएटर में बैठी थी तो शुरू का 1 मिनट का म्यूजिक इतना पीसफुल था कि मुझे लगा शायद ये कोई अलग वाइब वाली फिल्म है, पर मेरे माइंडसेट में जो फिल्म थी वो वैसे बिल्कुल नहीं निकली। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो भाई रेना दिवे का काम कमाल का है। जंगल के विजुअल्स और जो हाथियों के सीन्स है वो लिटरली आपको देखने में मजा देंगे। और सबसे बड़ी बात, इन एलिफेंट्स के सीन्स के लिए कोई एआई या वीएफएक्स का यूज नहीं किया गया, उन्होंने असली हाथियों के साथ शूट किया है। एक्सीलेंट वर्क एंड कुडोज टू द टीम। एक और चीज जो मैं मेंशन करना बहुत जरूरी समझती हूँ वो है इस फिल्म की लाइटिंग। इसमें एम्बर और टील लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो पूरी फिल्म को एक ग्राफिक नोवेल जैसा लुक देती है। ये ना तो आंखों में चुभता है, ना ही एकदम डार्क है। बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस किया गया है। अब बात करते हैं एक्टर्स की जिन्होंने इस फिल्म में जान डालने की कोशिश की है। एंटोनी वर्गीस, अगर आप प्यारे एक्शन लवर है तो आपको इनका स्वैग बहुत पसंद आएगा। इनके फिजिकल एफर्ट स्क्रीन पर साफ दिखते हैं। वो एकदम रफ एंड टफ और देसी स्टाइल के एक्शन में नजर आते हैं। उसके बाद है सुनील, साउथ के एक मशहूर एक्टर। उन्होंने इस फिल्म में मारी नाम के विलन का रोल प्ले किया है और भाई साहब उनका स्क्रीन प्रेजेंस और जिस तरीके से वो धमकियां देते हैं उसे देखकर आपको पुष्पा की याद आ जाएगी। उनका काम बहुत ही सॉलिड है। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, फिल्म का फर्स्ट हाफ। जब आप थिएटर में जाओगे तो खुद रिलेट करोगे। अगर नहीं करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ सिर्फ कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन और स्लो मोशन में ही निकल गया है। मतलब राइटिंग की ऐसी की तैसी कर दी है। पता नहीं गिन चुनकर कितने डायलॉग्स लिखे होंगे। ज्यादातर सीन्स में तो बस स्लो मोशन और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए हर एक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इंटरवल आते आते आपको समझ ही नहीं आता कि इस मूवी का आखिर पर्पस क्या है। फिर जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तब जाकर एक इंसिडेंट होता है जिससे कहानी में टर्न आता है और आपको फिल्म का मकसद धीरे धीरे समझ आने लगता है। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की। ईमानदारी से कहूँ तो फिल्म देखते वक्त कई बार ऐसे लगता है कि मेकर्स ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी नहीं होगी, उनके दिमाग में सिर्फ विजुअल्स आए होंगे। अगर आप पूरी फिल्म को रील्स में भी काट दो तो भी इतने स्लो मोशन है कि मैं क्या बताऊं। एक्टर्स आते हैं चले जाते हैं, पर आप किसी भी
के कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। अब दूसरा माइनस पॉइंट है रवि बसरूर का म्यूजिक। अब जो इंसान केजीएफ के लिए जाना जाता है, उसका बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म में इतना लाउड है कि कुछ सीन्स में आपके कानों से खून आ जाएगा। ऐसे लगता है कि मेकर्स को अपनी स्क्रिप्ट पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने म्यूजिक का वॉल्यूम फुल कर दिया ताकि ऑडियंस को जबरदस्ती की हाइप मिल सके। देखो भाई, देयर इज नो मिडवे, या तो आपको ये बहुत पसंद आएगा या आपके सिर में दर्द हो जाएगा। साथ ही मार्को में जो खतरनाक खून खराबा था, जो ब्रुटालिटी थी, वो इस बार पब्लिक क्रिटिसिज्म के डर से थोड़ा कम कर दी गई है, तो फिल्म का वो शॉकिंग फैक्टर गायब लगा। हालांकि आम लोगों को ये अब भी बहुत ही ब्रूटल लगेगी, लेकिन जिन्होंने मार्को देखी है उन्हें ये थोड़ी फीकी लग सकती है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बताना चाहूंगी, थिएटर्स में फिल्म खत्म होने के बाद उठने की बिल्कुल जल्दी मत करना। इस फिल्म में 3 अलग अलग मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स है जो सीधा सीधा इशारा करते हैं मार्को 2 या लॉर्ड मार्को में क्या होने वाला है। जिन्होंने मार्को नहीं देखी उन्हें शायद समझ ना आए, लेकिन मार्को के फैंस ये एंडिंग बिल्कुल मिस ना करें। तो मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जहां आपको दिमाग बिल्कुल घर पर छोड़ के जाना है, अगर आपको सिर्फ तेज बैकग्राउंड, स्लो मोशन एंट्रीज और ढेर सारे फाइट सीन्स देखने हैं, या फिर आप मार्को यूनिवर्स के बहुत बड़े फैन हैं और पोस्ट क्रेडिट सीन्स मिस नहीं करना चाहते, तो आप इसे एक बार थिएटर में जरूर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी, मजबूत स्क्रीन प्ले और गहरे कैरेक्टर्स की उम्मीद कर रहे हो, तो ये फिल्म आपको थोड़ी डिसअपॉइंट कर सकती है। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आप कटलन देखने थिएटर जा रहे हैं, और अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो आपको मार्को के मुकाबले ये फिल्म कैसी लगी। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए रिव्यूज और वीडियो आप तक आते रहे। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।